इमेजिन कीजिए कि आप यूएस में H1B वर्क वीजा या ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अचानक आपको पता चले कि जिस एजेंसी पर आप भरोसा कर रहे थे वो अब सिर्फ एप्लीकेशंस अप्रूव नहीं करेगी बल्कि आपके खिलाफ एनफोर्समेंट भी कर सकती है। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने USCIS यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज को अब आर्म्ड लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी दे दी है। स्पेशल एजेंट्स अब अरेस्ट कर सकते हैं, फायर आर्म्स कैरी कर सकते हैं और सर्च वारंट्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ये पूरा मामला है क्या, आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और बड़े ही इजी तरीके से आपको सारे डिटेल्स दे देंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। USCIS हमेशा लीगल इमिग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रही है। ये ग्रीन कार्ड्स, वर्क ऑथराइजेशन, असाइलम और सिटीजनशिप जैसी एप्लीकेशंस प्रोसेस करती थी। इसके अलग रहने का एक बड़ा फायदा ये था कि इमिग्रेंट्स बिना डर के अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब लाइंस ब्लर हो रही हैं और USCIS के रिसोर्सेज जो हैं एप्लीकेशंस अप्रूव करने से डाइवर्ट होकर ICE को सपोर्ट करने में लगी हैं। इसका मतलब है कि अप्रूवल्स में डिले आएंगे और इमिग्रेंट्स ज्यादा वल्नरेबल होंगे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रैटेजी साफ है, जितना पॉसिबल हो मास डिपोर्टेशन सिस्टम को मजबूत करना। इसके तहत सिर्फ USCIS नहीं बल्कि जस्टिस डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, IRS और लोकल पुलिस तक को इंक्लूड किया जा सकता है। नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स के लिए भी हर्डल्स बढ़ाए जा रहे हैं, जैसे वोटिंग रजिस्ट्रेशन में रेस्ट्रिक्शंस। अगर किसी इमिग्रेंट को एंटी अमेरिकन आइडियोलॉजी से जुड़ा माना गया तो उसके बेनिफिट्स डिनाई किए जा सकते हैं। इंडियंस और लीगल इमिग्रेंट्स के लिए इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। H1B होल्डर्स, वर्क वीजा एप्लीकेंट्स या ग्रीन कार्ड होल्डर्स अब अपने लीगल स्टेटस को लेकर ज्यादा सतर्क रहेंगे। किसी भी फ्रॉडलेंट एडवाइस या अनऑफिशियल चैनल से दूर रहना बहुत जरूरी है। हर नोटिस, अलर्ट या USCIS कम्युनिकेशन को तुरंत लीगल एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन हमेशा कंप्लीट और एक्यूरेट रखना, बहुत सेफली रखना है, आपको ये गारंटी देगा कि आप वहाँ अमेरिका में सेफली रह सकते हैं। अवेयरनेस रखना भी बहुत जरूरी है। लोकल इंडियन कम्युनिटीज, लीगल एड ऑर्गेनाइजेशंस और ट्रस्टेड फोरम्स के जरिए अपडेटेड रहना इमिग्रेंट्स को सेफ रख सकता है। सोशल मीडिया, रूमर्स या अनऑफिशियल सोर्सेज पर भरोसा करना रिस्की हो सकता है। सही नॉलेज ही अब सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। इस बदलाव से साफ है कि USCIS अब सिर्फ बेनिफिट देने वाली एजेंसी नहीं रही बल्कि एनफोर्समेंट का हिस्सा बन गई है। प्रोसेस और भी इंटिमिडेटिंग और कॉम्प्लेक्स हो गया है। इंडियंस जो US में स्टडी, वर्क या परमानेंट रेजिडेंसी के लिए हैं, उन्हें लीगल गाइडेंस, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिटी सपोर्ट के जरिए सुरक्षित रहना होगा। इस जानकारी से आप सिर्फ अवेयर नहीं होंगे बल्कि समझ पाएंगे कि US में लीगल इमिग्रेशन सिस्टम कैसे बदल रहा है और अपने राइट्स और स्टेटस को कैसे सेफ रखा जाए। तो आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या ओपिनियन है? आप क्या राय रखते हैं? क्या USCIS के पास ऐसी पावर्स होनी चाहिए? और जो इंडियंस अमेरिका में रह रहे हैं, अब आपको क्या लगता है उनको और क्या स्टेप्स वो ले सकते हैं? आप भी अपने एडवाइजेस हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर आप चाहते हैं हम इस टॉपिक के अराउंड और भी वीडियोस बनाएं और अगर आपके मन में कोई सजेशन है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।